दक्षिण कोरिया में इस समय राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। पहले राष्ट्रपति यून सुक यूल ने 3 दिसंबर देर रात अचानक ही देश में इमरजेंसी मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की, लेकिन इसके 6 घंटे बाद ही उन्होंने इस फैसले को वापस ले लिया। लेकिन उनके इस यू टर्न के बाद भी वहां के हालात सामान्य नहीं हुए। उनकी धुर विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ उनकी सत्तारूढ़ पार्टी के कई सदस्य ने बगावती सुर अपना लिए हैं। कई इस्तीफे हो चुके हैं। खुद राष्ट्रपति पर भी महाभियोग की तलवार लटक रही है। दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहाप के मुताबिक राष्ट्रपति यून सुक यूल के चीफ ऑफ स्टाफ सहित कैबिनेट के कई सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा कि कैबिनेट के 12 मंत्री इस्तीफा सौंप चुके हैं। कई अन्य नेताओं ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। मार्शल लॉ के फैसले का सिर्फ विरोधी नहीं बल्कि कैबिनेट के कई नेता भी विरोध कर रहे हैं। उनकी पार्टी पीपल्स पावर पार्टी के बड़े नेता हॉन डोंग हुन ने इस फैसले को गलत बताते हुए मुख्य विपक्षी नेता ली जे म्यूंग से हाथ मिला लिया है। सड़कों पर राष्ट्रपति के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें मांग की जा रही कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। उन पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। राष्ट्रपति का ऐलान और फिर उस फैसले से यू टर्न अब उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। कहा जा रहा कि संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है अगर नेशनल असेंबली में 2/3 से ज्यादा सांसद इसके पक्ष में वोट करते हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। बता दें कि नेशनल असेंबली में राष्ट्रपति की पीपल्स पावर पार्टी के 300 में से 108 सांसद हैं। वहीं अगर बात करें राष्ट्रपति यूल की, तो मार्शल लॉ लगाने से पहले उन्होंने जो बयान दिया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि विपक्षी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और उत्तर कोरिया के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों के खतरों से बचाने और देश विरोधी तत्वों को खत्म करने के लिए मैं इमरजेंसी मार्शल लॉ की घोषणा करता हूँ। राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए सेना जनरल पार्क अन-सू को मार्शल लॉ कमांडर नियुक्त किया था, जिसने सभी राजनीतिक गतिविधियों, रैलियों और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी थी। लेकिन भारी विरोध के बाद राष्ट्रपति को अपने फैसले से पलटना पड़ा। दक्षिण कोरिया की विपक्षी पार्टी ने राष्ट्रपति यू को अल्टीमेटम दिया कि अगर उन्होंने राष्ट्रपति पद से तुरंत इस्तीफा नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। अगर नेशनल असेंबली में 2/3 से ज्यादा सांसद इसके पक्ष में वोट करते हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग के प्रस्ताव को संवैधानिक कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। यहाँ 9 में से कम 6 जज अगर इसे मंजूरी दे देते हैं तो आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान अंतिम फैसला आने तक राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की मनाही होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री अंतरिम नेता के तौर पर कामकाज देखेंगे। महाभियोग होने के 60 दिनों के भीतर चुनाव कराने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।